हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं खान सर की बुक सार संग्रह 27,000 क्वेश्चनों की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम पार्ट इसके कर चुके हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 19 आरआरबी चेन्नई परीक्षा 13/10/1996 के प्राचीन भारत का इतिहास वाले सेक्शन पर। इसमें पूछे गए पॉइंट हैं। कालिदास द्वारा रघुवंशम की रचना की गई है। कालिदास द्वारा किसकी रचना की गई है? कालिदास द्वारा रघुवंशम की रचना की गई है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हर्ष के संबंध में जानने का स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित है। हर्ष के संबंध में जानने का स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। इसके द्वारा हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप में। सक्सेस टिप में पहला पॉइंट क्या है? हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट थे। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित, कादम्बरी एवं पार्वती परिणय। बाणभट्ट की रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? हर्षचरित है, कादम्बरी और पार्वती परिणय बाणभट्ट की रचनाएं हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट में क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट में है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए पॉइंट। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रचलन प्रारंभ हुआ था। आते हैं अपने विश्व भूगोल वाले सेक्शन पर। पॉइंट है इसमें नील नदी मिस्र संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, मिस्र में है। आते हैं अपने सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर। सक्सेस टिप में नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। नील नदी की लंबाई 6,690 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई कितनी है? नील नदी की लंबाई है 6,690 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई कितनी है? नील नदी की लंबाई है 6,690 किलोमीटर। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। गेहूं के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में चीन का कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। आते हैं अपने भारत के भूगोल वाले सेक्शन पर। भारत के भूगोल वाले सेक्शन में है अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के पॉइंट पर। भारत के भूगोल वाले सेक्शन में क्या पॉइंट है? दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकरा तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो और तथा झरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? जोग या गरसप्पा जलप्रपात है शरावती नदी पर है। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसप्पा। कौन सा है? जोग या इसको और क्या बोलते हैं? गरसप्पा। और क्या बोलते हैं इसको? गरसप्पा बोलते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में भारतीय राज्यव्यवस्था सेक्शन से पूछे गए पॉइंट। भारतीय राज्यव्यवस्था सेक्शन से पूछे गए पॉइंट में क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इसका। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता
अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। आते हैं अपने सक्सेस स्टेप वाले पॉइंट पर। सक्सेस स्टेप में पॉइंट में क्या है? भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में समाहित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में समाहित किया गया था। आते हैं अपने भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन पर। इसमें पूछे गए पॉइंट हैं साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसके पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब आते हैं रसायन विज्ञान वाले सेक्शन पर। रसायन विज्ञान वाले सेक्शन में समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा जीव विज्ञान कौन सा है? जीव विज्ञान वाले पॉइंट पर। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने 1920 ईस्वी में किया था। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने 1920 ईस्वी में किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र कैसी छिपकली है? हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट है उड़ न सकने वाला पक्षी। उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। उड़ न सकने वाला पक्षी कौन कौन से हैं? उड़ न सकने वाले पक्षी हैं, एक कीवी है और एक एमू पक्षी हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आँखों के भीतरी सतह की दृष्टि पटल कहते हैं। आँखों की भीतरी सतह की पटल को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। आँखों की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। अन्य पॉइंट में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 20 में क्या है? आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल परीक्षा 2/9/1996। आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल परीक्षा 2/9/1996 में मध्यकालीन भारत के सेक्शन से पूछे गए पॉइंट हैं। वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली यात्री कब आया था भारत में? वो आया था 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। आधुनिक भारत का इतिहास वाले सेक्शन पर। आधुनिक भारत के इतिहास के सेक्शन में भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला मद्रास में बनवाया था। भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पहला किला कहाँ बनवाया था? भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पहला किला मद्रास में बनवाया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत को जब आज़ादी मिली थी तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? तब इस देश के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सक्सेस स्टेप पर। सक्सेस स्टेप में है एओयूम ने 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना की थी। एओयूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी में एओयूम द्वारा हुई थी।
जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से पूछे गए पॉइंट हैं। भारत में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? महानदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आते हैं इसके सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर। सक्सेस टिप में पूछे गए पॉइंट में है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं दामोदर, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, मंजरा, गंगा, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा और प्राणहिता और आदि। तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों में है, एक है दामोदर नदी, दूसरी है स्वर्ण रेखा नदी, तीसरी महानदी, चौथी गोदावरी, पाँचवीं मंजरा, छठवीं गंगा नदी, सातवीं कावेरी नदी, आठवीं पेन्नार नदी, फिर नवीं कृष्णा नदी, फिर प्राणहिता नदी आदि नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। सबसे लंबा दिन भारत में कब होता है? सबसे लंबा दिन भारत में 21 जून को होता है। और सबसे छोटा दिसंबर होता है, सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, सक्सेस टिप में। सक्सेस टिप में क्या है? 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। आते हैं हम सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर। सक्सेस टिप वाले पॉइंट में है, 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है, भारत की जनसंख्या 2016 के जनगणना के अनुसार। भारत की जनसंख्या 2016 के जनगणना के अनुसार 121,08,54,977 है। 121,08,54,977 है। कितनी है? भारत की जनसंख्या 2016 के जनगणना के अनुसार है 121,08,54,977 है। किसके अनुसार? 2016 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पिछली जनगणना 2001 में हुई थी। भारत की पिछली जनगणना कहाँ हुई थी? भारत की पिछली जनगणना हुई थी 2001 में हुई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, विश्व भूगोल पॉइंट पे। विश्व भूगोल का पॉइंट में पूछे गए पॉइंट है, मध्य रात्रि के सूर्य को देश नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, यानी मध्य रात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी को दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सबसे अधिक तांबा संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलता है। विश्व में सबसे अधिक तांबा कहाँ निकलता है? में सबसे अधिक तांबा संयुक्त राज्य अमेरिका में निकलता है। आते हैं अब इसके सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर। सक्सेस टिप में पॉइंट में है, यूएसए में मिशिगन, यूराए, एरिज़ोना, नेवादा और मोंटाना राज्य प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। यूएसए में मिशिगन, यूराए, एरिज़ोना, नेवादा और मोंटाना राज्य प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। किस पॉइंट पर है? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान वाले पॉइंट पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपना पदभार संभालते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कितने वर्ष तक 65 वर्ष की आयु तक अपना पदभार संभालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के लोकसभा में अध्यक्ष को अध्यक्षता करने का अधिकार तथा निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। संसद के लोकसभा में
अध्यक्ष को अध्यक्षता करने का अधिकार तथा निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तमिलनाडु में सत्ताधारी पक्ष AIADMK है। तमिलनाडु में सत्ताधारी पक्ष कौन है? तमिलनाडु में सत्ताधारी पक्ष AIADMK है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से किसी जगह के वातावरण का दबाव बैरोमीटर के द्वारा नापा जा सकता है। किसी जगह का वातावरण का दबाव किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा नापा जा सकता। आते हैं अपने जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर। जीव विज्ञान वाले में पॉइंट है बच्चों को पोलियोमाइलिटिस बीमारी से बचाने हेतु की बीमारी से बचाने हेतु साल्क वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को पोलियोमाइलिटिस बीमारी से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चों को पोलियोमाइलिटिस बीमारी से बचाने हेतु साल्क वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर। सक्सेस टिप में है पोलियो वैक्सीन का आविष्कार। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1952 ईस्वी में जॉन ई साल्क किसने किया था? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1952 ईस्वी में जॉन ई साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट सावेन द्वारा किया गया था। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1952 ईस्वी में जॉन ई साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट सावेन द्वारा किया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। बच्चों को क्षय रोग बीमारी से बचाने हेतु BCG वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को क्षय रोग बीमारी से बचाने हेतु BCG वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी। भाप से चलने वाले रेल इंजन के जनक कौन है? जॉर्ज स्टीफेंसन थे। भाप से चलने वाले रेल इंजन के जनक कौन थे? वो थे जॉर्ज स्टीफेंसन थे। भारत के PSLV रॉकेट श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। भारत का PSLV रॉकेट कहाँ से छोड़ा जाता है? वो छोड़ा जाता है श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। आते हैं अब इसके अन्य पॉइंट पर। अन्य पॉइंट में है चरार-ए शरीफ नामक पवित्र स्थान को कश्मीरी आतंकवादियों ने 1995 ईस्वी में जला दिया था। चरार-ए शरीफ नामक पवित्र स्थान को कश्मीरी आतंकवादियों ने 1995 ईस्वी में जला दिया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। लेट शब्द का संबंध बैडमिंटन से है। लेट शब्द का संबंध किससे है? लेट शब्द का संबंध बैडमिंटन से है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत की फौज 6 कमांडों द्वारा संगठित की गई है। भारत की फौज 6 कमांडों द्वारा संगठित की गई है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है। बाबरी मस्जिद विध्वंस 6/12/1992 के दिन हुई थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुई थी? बाबरी मस्जिद विध्वंस 6/12/1992 ईस्वी को हुई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। रोहिंग्टन बेरियर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय ट्रॉफी है। रोहिंग्टन बेरियर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रोहिंग्टन बेरियर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय ट्रॉफी है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉट संज्ञा बिलियर्ड्स खेल के साथ संबंध रखती है। पॉट संज्ञा बिलियर्ड्स खेल के साथ संबंध रखती है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सक्सेस टिप में है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता
है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से नाडिया को जाना जाता है। भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? स्टंट क्वीन के नाम से नाडिया को जाना जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। मेरी इक्वानन कविताएं। मेरी इक्वानन कविताओं के रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक हैं आर वेंकटरमन। कौन है? माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? वो हैं आर वेंकटरमन। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं लुइस कैरोल है। लुइस कैरोल। कौन है? एलिस इन वंडरलैंड के नामक पुस्तक के लेखक हैं लुइस कैरोल। कौन है? लुइस कैरोल हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट है 21। आरआरबी भोपाल परीक्षा 1997। आरआरबी भोपाल परीक्षा 1997 में पॉइंट नंबर 21। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ हुआ था। शक संवत आरंभ कब हुआ था? शक संवत आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। इसका सक्सेस स्टेप में है शक संवत कनिष्क ने चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? शक संवत कनिष्क ने चलाया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में पूछा गया पॉइंट है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना पहला मुख्यालय मद्रास के पास अड़ियार 1882 में स्थापित किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना पहला मुख्यालय मद्रास के पास अड़ियार 1882 में स्थापित किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान के पॉइंट में है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसका कभी विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 356 का संबंध। धारा 356 का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। धारा 356 का संबंध किससे है? धारा 356 का संबंध है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस स्टेप में अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था। पीसी महालनोबिस ने भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया था। पीसी महालनोबिस ने किसका आरंभ किया था? पीसी महालनोबिस ने भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया था। आते हैं इसके सक्सेस स्टेप पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। आते हैं अब इसके भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन पर। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे आयन मंडल कहते हैं। उसे कौन सा मंडल कहते हैं? उसे आयन मंडल कहते हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे आयन मंडल कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर रसायन विज्ञान। किस वाले सेक्शन पर? रसायन विज्ञान वाले सेक्शन पर। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता किसके द्वारा होती है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कौन है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता किसकी होती है? वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन की होती है। जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। पीयूष ग्रंथि
हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां का संप्रेषित करता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सक्सेस टिप। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? सक्सेस टिप। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद होता है। मनुष्य का मस्तिष्क किसमें बंद होता है? मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद बंद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य पॉइंट पर आते हैं। अन्य बिंदु में है फर्स्ट बिंदु, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष डॉक्टर सुशील नायर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? डॉक्टर सुशीला नायर रही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध है नेहरू की जन्म शताब्दी से है। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? नेहरू की जन्म शताब्दी से है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत में सबसे पहली दिल्ली में 1959 में टेलीविज़न प्रसारण हुआ। भारत में सबसे पहले दिल्ली में 1959 ईस्वी में टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस के लियोन शहर में। कहाँ है? फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल का मुख्यालय है। कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन शहर में है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। मार्टिना हिंगिस। मार्टिना हिंगिस का संबंध किससे है? मार्टिना हिंगिस का संबंध है टेनिस से। किससे है? टेनिस से संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय बेसबॉल किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हॉफमैन कप। हॉफमैन कप का संबंध किससे है? हॉफमैन कप का संबंध है टेनिस से। हॉफमैन कप का संबंध किससे है? हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट पॉइंट है क्यू। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है। क्यू शब्द का संबंध किससे है? क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22। आरआरबी कलकत्ता परीक्षा 2/2/1997। आरआरबी कलकत्ता परीक्षा 2/2/1997 का प्राचीन भारत का इतिहास वाले सेक्शन से है। इसका पॉइंट है राजेंद्र चोल प्रथम के समय चोल साम्राज्य उन्नति पर था। राजेंद्र चोल प्रथम के समय चोल साम्राज्य किस पर था? राजेंद्र चोल प्रथम के समय चोल साम्राज्य उन्नति पर था। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला कलाकार मंसूर था। कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला कलाकार कौन था? वो था मंसूर था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सक्सेस टिप। सक्सेस टिप में है जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग या बिशनदास उस्ताद मंसूर। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग थे। फारूक बेग के बाद बिशनदास जी थे। उसके बाद बिशनदास के बाद थे उस्ताद मंसूर। उसके बाद दौलत थे, मनोहर और अबुल हसन थे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। ब्लैक होल। कौन सा? ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में कलकत्ता में सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में कलकत्ता में सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है पेशवा का पद। पेशवा का पद शाहू के समय वंशानुगत बना दिया गया था। शाहू के समय कैसा बना दिया गया था? शाहू के समय वंशानुगत बना दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल के मीर कासिम। बंगाल के मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। बंगाल के मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित कर लिया था? वो कर लिया था बंगाल के मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में है दहेज गुजरात भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। दहेज
गुजरात, दहेज गुजरात भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है तापी के दक्षिण से नीलगिरी तक का भाग सह्याद्री भी कहलाता है। तापी के दक्षिण से नीलगिरी तक का भाग क्या कहलाता है? तापी के दक्षिण से नीलगिरी तक का भाग सह्याद्री भी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गारो राजमहल दर्रा मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भाग से अलग करता है। गारो राजमहल दर्रा मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भाग से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के भूगोल में है मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? नील नदी का उपहार मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन पर है। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग ब्रश को जल से निकालने पर बाल आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान। कौन सा है? रसायन विज्ञान में है ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला उपधातु है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला उपधातु है। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथनाइड को दुर्लभ मुद्रा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक रूप में एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक रूप में एल्यूमिनियम को किससे प्राप्त किया जाता है? औद्योगिक रूप में एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्वर आयोडाइड। कौन सा? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस में होता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। अब आते हैं इसके जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर। इसका पॉइंट है आरेखित पेशी गर्भाशय में पाई जाती है। आरेखित पेशी कहाँ पाई जाती है? आरेखित पेशी गर्भाशय में पाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सेस्टेरिन क्या है? सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर बीसीजी का टीका टीबी रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किसको रोकने के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका टीबी को रोकने के लिए लगाया जाता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। आते हैं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट सक्सेस टिप में है कार्ल लैंडस्टीनर ने अपने अध्ययन से स्पष्ट किया है कि रक्त समूह जीन पर निर्भर करता है। रक्त समूह किस पर निर्भर करता है? रक्त समूह जीन पर निर्भर करता है जिसका नाम आइसो अग्लूटिनेशन गेयर है जिसका कारण इसकी वंशागति होती है। जिसका कारण क्या होता है? जिसके कारण इसकी वंशागति होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर अन्य पॉइंट में है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी। कौन सा? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर अलास्का की राजधानी जूनियो है। अलास्का की राजधानी क्या है? अलास्का की राजधानी जूनियो है। आते हैं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था।
आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। वीरेंद्र कुमार वर्मा ने वाजपेयी ताल बनाया था। वीरेंद्र कुमार वर्मा ने कौन सा ताल बनाया था? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने वाजपेयी ताल बनाया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट नंबर 23। RRB भुवनेश्वर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 6/4/1997। 23 पॉइंट है RRB भुवनेश्वर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 6/4/1997 में प्राचीन भारत वाले सेक्शन से पूछे गए पॉइंट हैं। इसका पॉइंट है अजंता के अनेक चित्र गुप्त काल में बनाए गए थे। अजंता के अनेक चित्र गुप्त काल में बनाए गए थे। इसके सक्सेस टिप में है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसमें गुफा नंबर 16, 17 तथा 19 गुप्त काल में बने हैं। इसमें गुफा नंबर 16, 17 तथा 19 कहाँ बने हैं? इसमें गुफा नंबर 16, 17 तथा 19 गुप्त काल में बने हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाला दार्शनिक सिद्धांत है। उपनिषद हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाला दार्शनिक सिद्धांत है। अब आते हैं इसके सक्सेस टिप पर। सक्सेस टिप में है उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है। उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप और निस का अर्थ है बैठना। उप का अर्थ क्या है? उप का अर्थ है समीप और निस का अर्थ क्या है? बैठना। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए पॉइंट हैं। रणजीत सिंह ने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था। रणजीत सिंह ने सिखों में एकता लाई थी एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट आधुनिक भारत वाले सेक्शन पर। आधुनिक भारत का इतिहास में है। आधुनिक भारत के इतिहास में क्या है? मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट भौतिक भूगोल। किस वाले पॉइंट पर? भौतिक भूगोल पर। छायापथ अंतरिक्ष में एक बृहत नक्षत्र पुंज है। छायापथ अंतरिक्ष में एक बृहत नक्षत्र पुंज है। अब आते हैं इसके सक्सेस टिप पर। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है। तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है। जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। छायापथ कहलाता है। छायापथ क्या कहलाता है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है। जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। छायापथ कहलाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह वीनस या शुक्र है। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह क्या है? वीनस या फिर शुक्र ग्रह है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। हिमशैल बर्फ का एक खंड है। हिमशैल क्या है? हिमशैल बर्फ का एक खंड है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का सामान्यतः 365 दिन लगते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सामान्यतः कितने दिन लगते हैं? पृथ्वी को सामान्यतः 365 दिन लगते हैं। अब आते हैं इसके विश्व भूगोल वाले सेक्शन पर। विश्व भूगोल वाले सेक्शन में है बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। लुफ्थानसा जर्मनी की एक वायु सेवा है और बेड़े के आकार एवं संपूर्ण आवाजाही तथा यूरोप की सबसे बड़ी वायु सेवा है। लुफ्थानसा जर्मनी की एक वायु सेवा है। लुफ्थानसा क्या है? लुफ्थानसा जर्मनी की एक वायु सेवा है और बेड़े के आकार एवं संपूर्ण आवाजाही तथा यूरोप की सबसे बड़ी वायु सेवा है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। विश्व की सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है
फ्रांस देश में सर्वाधिक फ्रांकोफोनस है। फ्रांस देश में सर्वाधिक क्या है? फ्रांस देश में सर्वाधिक फ्रांकोफोनस है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सक्सेस टिप फ्रांकोफोनस फ्रेंच भाषा बोलने वाले को कहते हैं। सक्सेस टिप फ्रांकोफोनस फ्रेंच भाषा बोलने वाले को कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान में है, भारत की प्रथम महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर राज्यपाल थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र के सेक्शन से है। आय जो जमा है उसका विनियोग नहीं है, उसे जमा पूंजी कहा जाता है। आय जो जमा है उसका विनियोग नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे जमा पूंजी कहा जाता है। आते हैं अपने भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन पर। भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन में है, आकाश का रंग नीला है। आकाश का रंग कैसा है? आकाश का रंग नीला है क्योंकि धूल कणिकाओं से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। धूल कणिकाओं से क्या होता है? धूल कणिकाओं से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज सर्किट ब्रेकर का काम करता है। फ्यूज सर्किट किसका काम करता है? फ्यूज सर्किट ब्रेकर का काम करता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, बाइक में गियर्स होता है क्योंकि गियर्स बाइक का समान गति प्रदान करता है। बाइक में गियर्स होता है क्योंकि गियर्स बाइक को समान गति प्रदान करता है। आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, रसायन विज्ञान में ब्रॉन्ज ब्रास स्टील मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज ब्रास स्टील कैसी धातु है? ब्रॉन्ज ब्रास स्टील मिश्र धातु है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, सक्सेस टिप में है, पीतल ब्रास कॉपर प्लस जिंक है। पीतल ब्रास किससे बनती है? कॉपर तथा जिंक से बनती है। कांसा कॉपर तथा टिन से बनता है। ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन से बनता है। पीतल कॉपर व जिंक से बनती है। बेकिंग सोडा नेक्स्ट पॉइंट है, बेकिंग सोडा के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक द्रव्य व्यवहृत होता है। बेकिंग सोडा के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक द्रव्य व्यवहृत होता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOHCO3 है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन स्टिक रसोई बर्तनों में टेफ्लॉन का प्रलेप रहता है। नॉन स्टिक रसोई बर्तनों में किसका प्रलेप रहता है? वो रहता है टेफ्लॉन का प्रलेप रहता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर। जीव विज्ञान में है, स्तनपायी प्राणियों में लीवर अंग पाचन क्रिया में सहायक होता है। स्तनपायी प्राणियों में लीवर अंग पाचन क्रियाओं में सहायक होता है। सक्सेस टिप में है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से क्या करता है? भाग लेता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, दूध खट्टा होने में लैक्टिक एसिड बनता है। दूध खट्टा होने में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, तारामीन स्टारफिश सामुद्रिक स्तनपायी जिन्हें एकिनोडर्म कहा जाता है। तारामीन सामुद्रिक स्तनपायी जिन्हें एकिनोडर्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री गाय डगोंग एक स्तनपायी है। समुद्री गाय क्या है? एक स्तनपायी है। अब आते हैं इसके कंप्यूटर तथा विज्ञान वाले प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन पर। इसमें है, सर्वप्रथम मनुष्य जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा। सर्वप्रथम मनुष्य जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा। अब इसके सक्सेस टिप में है, सर्वप्रथम मानव संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। सर्वप्रथम मानव किसने भेजा था? सर्वप्रथम मानव चंद्रमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। आते हैं इसके अन्य पॉइंट में है, उस्ताद
अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उस्ताद अमजद अली खान किसके लिए हैं? सरोद वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो एक फ्रेंच कवि हैं। विक्टर ह्यूगो कैसे कवि हैं? विक्टर ह्यूगो एक फ्रेंच कवि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा की प्रथम महिला। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा की प्रथम महिला अध्यक्षा विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रथम भारतीय सिनेमा स्कोप। प्रथम भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कागज़ के फूल थी। प्रथम भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कागज़ के फूल थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, 16 दिसंबर को विजय दिवस 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, मृणालिनी। नेक्स्ट पॉइंट है, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित हैं। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित हैं? मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम नृत्य से शैली से संबंधित हैं। बात है इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट। प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मार्च 1877 में मेलबर्न में खेला गया था। प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मार्च 1877 में मेलबर्न में खेला गया था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, गेंड कॉगनर यंगर पिट का उपनाम है। यंगर पिट का उपनाम क्या है? गेंड कॉगनर यंगर पिट का उपनाम है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, हॉटलाइन। हॉटलाइन एक दूरसंचार संयोग है। हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन एक दूरसंचार संयोग है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडवुड एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ। रेडवुड कौन है? रेडवुड एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, ब्रिटेन का राजा था। ब्रिटेन का राजा कौन था? पहले थे हेनरी फिफ्थ, एडवर्ड सेकंड और विक्टोरिया। कौन ब्रिटेन के राजा था? कौन था? हेनरी फर्स्ट था, एडवर्ड सेकंड था, फिर विक्टोरिया थी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट 24, RRB अहमदाबाद नॉन टेक्निकल परीक्षा 6/5/1997 के प्राचीन भारत का इतिहास वाले सेक्शन से पूछा गया पॉइंट है। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय हैं जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना बताया है। आर्यभट्ट कौन है? आर्यभट्ट प्रथम भारतीय हैं जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना बताया है। अब आते हैं इसके आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में है, पंचशील 1954 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। पंचशील कब प्रतिपादित हुआ था? पंचशील 1954 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में है सक्सेस टिप। जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति का मूल आधार क्या था? पंचशील सिद्धांत था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, आधुनिक भारत का निर्माता गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी अभियान चलाया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी अभियान चलाया था। इसके सक्सेस टिप में है, नमक कानून तोड़ने हेतु महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। नमक कानून तोड़ने हेतु महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक भूगोल।
नेक्स्ट पॉइंट भौतिक भूगोल में क्या है, पृथ्वी की सतह को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की सतह को क्या कहते हैं, पृथ्वी की सतह को भूपर्पटी कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान में नीलम का पॉइंट है, नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था। नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे जो अपने राजनीतिक जीवन में किसी समय कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे जो अपने राजनीतिक जीवन में किसी समय कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक पार्टियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सीपीएम ने देवेगौड़ा सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। राजनीतिक पार्टियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सीपीएम ने देवेगौड़ा सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था। कौन से वाले पॉइंट पर, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत समाजवादी अर्थव्यवस्था की भूमिका देखते हुए की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत समाजवादी अर्थव्यवस्था देखते हुए की भूमिका देखते हुए की गई थी। अब आते हैं इसके सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर, सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, भौतिक विज्ञान। कौन सा पॉइंट, भौतिक विज्ञान। भारत में एसी मेंस की आवृत्ति 50 CS है, 50C/S है। एसी मेंस की आवृत्ति 50C/S है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, परिपथ का समय प्रतिरोध। परिपथ का समय प्रतिरोध क्या है, फर्स्ट है 2 ओम के दो प्रतिरोध, 2 ओम के दो परिपथों का समांतर क्रम में प्रतिरोध 1 ओम होता है। 2 ओम के दो परिपथों का समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम होता है। और श्रेणी क्रम में परिपथों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में परिपथों का कुल प्रतिरोध 2 + 2 + 1 5 ओम होता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, एक व्यक्ति तौल मशीन के ऊपर चलती लिफ्ट में खड़ा है। एक व्यक्ति तौल मशीन के ऊपर चलती लिफ्ट में खड़ा है। तौल मशीन कम से कम पाठ दिखाएगी जब स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में यंत्र में खराबी के कारण। एक व्यक्ति तौल मशीन के ऊपर चलती लिफ्ट में खड़ा है। तौल मशीन कम से कम पाठ दिखाएगी जब स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में यंत्र में खराबी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित में क्या है, सूची फर्स्ट भौतिक परिमाण, सूची सेकंड मात्रक, शक्ति का मात्रक किलोवाट पर घंटा, ऊर्जा किलोवाट, समय किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, 100 वाट के 11 बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 5 एम्पीयर के फ्यूज के साथ सुरक्षित उपयोग में लाए जा सकते हैं। 100 वाट के 11 बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 5 एम्पीयर के फ्यूज के साथ 5 एम्पीयर के फ्यूज के साथ उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, दो समांतर तार एक ही दिशा में ले जा रहे विद्युत धारा को आपस में, दो समांतर तार एक ही दिशा में ले जा रहे विद्युत धारा को आपस में आकर्षित करेंगे क्योंकि उनके मध्य चुंबकीय बल है। उनके मध्य क्या है, उनके मध्य चुंबकीय बल
है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। एक तेल दीपक में चिमनी के नीचे छेद होता है। एक तेल दीपक में चिमनी के नीचे छेद होता है ताकि दीपक जलने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते रहें, ताकि दीपक जलने में के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते रहें। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है एक अनियमित कपूर का छोटा टुकड़ा। एक अनियमित कपूर का छोटा टुकड़ा जब शुद्ध जल की सतह पर रखा जाता है तो वह जल की सतह पर घूमता है। तब वह क्या करता है, तो वह जल की सतह पर क्या करता है, घूमता है। क्योंकि जब कपूर जल में घुलता है तो उस स्थानीय जल को पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। एक अनियमित कपूर का छोटा टुकड़ा जब शुद्ध जल की सतह पर रखा जाता है, यानी शुद्ध जल की सतह पर एक अनियमित कपूर का छोटा टुकड़ा रखते हैं तो वह जल की सतह पर घूमता है। तो वह जल की सतह पर क्या करेगा, घूमने लगेगा। क्योंकि वो किसके कारण होता है, अब बताते हैं। जब कपूर जल में घुलता है, कपूर क्या करेगा, जल में घुलने लगेगा तो उस स्थानीय जल का पृष्ठीय तनाव, जहाँ कपूर रखा है उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। उस जगह का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। ओजोन गैस वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित होकर सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण के मुख्य भागों को समाप्त कर देती है। ओजोन गैस वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित होकर सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण के मुख्य भाग को समाप्त कर देती है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। वास्तव में एक साधारण मशीन की सुग्राह्यता 100% से कम है। वास्तव में एक साधारण मशीन की सुग्राह्यता 100% से कम है। 100% से क्या है, कम है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है पास्कल दाब। पास्कल का सुमेलित किससे, दाब से। एम्पियर धारा है। विद्युत विभव क्या है, वोल्टता। विद्युत विभव से क्या मापते हैं, वोल्टता को मापते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। एक संयंत्र को पानी में डुबोकर निकाल लेने के बाद ही उसमें पानी रहता है। एक संयंत्र को पानी में डुबोकर निकाल लेने के बाद ही उसमें पानी रहता है। ऐसा कोशिकीय कार्य के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा कोशिकीय कार्य के कारण होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा में परिवर्तन होगा। जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा में परिवर्तन होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। धातु के एक आवेशित खोखले गोले के अंदर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। धातु के एक आवेशित खोखले गोले के अंदर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। 10 ग्राम बर्फ के तापमान को -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया है। 10 ग्राम बर्फ के तापमान को -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया है तो अवस्था परिवर्तन के लिए 800 कैलोरी की ऊष्मा आवश्यकता होता है। तो अवस्था परिवर्तन के लिए कितने कैलोरी की, 800 कैलोरी की ऊष्मा आवश्यकता होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है यदि एक 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को जल में डुबोया जाता है। यदि एक 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को जल में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी कम होगी। क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। आते हैं इसके सक्सेस स्टेप पर। सक्सेस स्टेप में है द्रव के समतल उत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी Fe के लिए 1/Fe - U - 1/R होती है। द्रव के समतल उत्तल
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी एफ ई के लिए 1/FE माइनस यू माइनस 1/r होती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ट्रिपल एंटीजन का टीका बच्चों की डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन का टीका बच्चों की डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन उपस्थित रहता है। गोबर गैस में क्या उपस्थित रहता है? गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन उपस्थित रहता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि तापमान घटाया या बढ़ा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी से भरे बीकर में से पानी बाहर निकलने लगता है। यदि तापमान घटा या बढ़ा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी से भरे बीकर में से पानी बाहर निकलने लगता है, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कैसा होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सही सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। बर्फ का पिघलना, गुप्त ऊष्मा, सूर्य से ऊष्मा का आना, विकिरण। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च ऊंचाई से समुद्री सतह पर वायु का चलना, संवहन। नेक्स्ट पॉइंट है धातु की एक छड़ को आग गर्म करना, आग से गर्म करना चालन क्या कहलाता है? चालन होता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है ध्वनि की औसत तीव्रता स्तर जो कान के पर्दे को खराब करती है 160 डेसिबल है। कितनी है? 160 डेसिबल है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। जब सितार के तार को बजाया जाता है तो वायु में बनी तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होंगी। जब सितार के तार को बजाया जाता है तो वायु में बनी तरंगें कौन सी तरंगें होंगी? अनुदैर्ध्य तरंगें होंगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है एक समतल दर्पण 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे ट्रक के पीछे लगाया गया है। एक समतल दर्पण 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे ट्रक के पीछे लगाया गया है। सड़क पर ट्रक के पीछे ट्रक की ओर मुंह करके खड़े एक व्यक्ति का एक प्रतिबिंब ट्रक के पीछे 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतीत होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। एक धीमी गति वाली लोलक घड़ी की गति छड़ की लंबाई कम करके बढ़ाया जा सकता है। एक धीमी गति वाली लोलक घड़ी की गति छड़ की लंबाई कम करके बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। रसायन विज्ञान में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं में से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं में से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध बनाते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अग्निशामक से क्या निकलती है? अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। कांच के निर्माण में SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। अब आते हैं इसके सही मिलान पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया क्या होती है? हाइड्रोजन। जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया को किससे मिलाना है? हाइड्रोजन से मिलाना है। चूना पत्थर को गर्म करना, कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना, ऑक्सीजन।
वायु के साथ नैप्था को गर्म करना और अमोनिया। वायु के साथ नैप्था को गर्म करना किससे मैच होगा? अमोनिया से मैच किया जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। यौगिक अ का प्रयोग सिद्ध सूत्र C3H4O के है। यदि इसका अणु भार 170 + -2 है तो इसका अणु सूत्र C9H12O3 होगा। इसका सूत्र क्या होगा? C9H12O3 होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सही मिलान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। एंटीमनी Sb, लेड Pb, सोना Au और एंस्टेटाइन At है। At एंस्टेटाइन है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। बारूद एक मिश्रण का उदाहरण है। बारूद क्या है? बारूद एक मिश्रण का उदाहरण है क्योंकि बारूद के अवयव एक निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं। बारूद एक मिश्रण का उदाहरण है क्योंकि बारूद के अवयव एक निश्चित अनुपात में क्या नहीं होते हैं? उपस्थित नहीं होते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। वायु में मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वायु में मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। फ्यूज तार 63% टिन तथा 37% लेड का बना होता है। फ्यूज तार 63% टिन का तथा 37% लेड का बना होता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। जीव विज्ञान में क्या है? आंत ज्वर एक जल जनित बीमारी है। आंत ज्वर क्या है? एक जल जनित बीमारी है। अब आते हैं इसके सक्सेस स्टेप पर। आंत ज्वर टाइफाइड एक सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। आंत ज्वर टाइफाइड एक सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। टिटनेस नामक बीमारी जीवाणु के कारण होती है। टिटनेस नामक बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। आते हैं अपने सक्सेस स्टेप वाले पॉइंट पर। सक्सेस स्टेप में है टिटनेस को सामान्यतः लॉक्जा या धनुषाटंकार कहा जाता है। टिटनेस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? टिटनेस को सामान्यतः लॉक्जा या धनुषाटंकार कहा जाता है। यह रोग बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? यह रोग बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में है मच्छरों के अंडे भार में हल्के होने तक जल पर तैरते हैं क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अंडे के भार को संतुलित करता है। मच्छरों के अंडे भार में हल्के होने तक जल पर तैरते हैं क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अंडे के भार को संतुलित करता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। मुलायम मिट्टी से जल पारासरणात्मक सांद्रण के अंतर द्वारा शोषित करता है। मुलायम मिट्टी से जल पारासरणात्मक सांद्रण के अंतर द्वारा शोषित करता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से पूछे गए पॉइंट हैं। दिसंबर 1995 में छोड़ा गया इनसैट 2C दूरसंचार में क्रांति लाया है। दिसंबर 1995 में छोड़ा गया इनसैट 2C दूरसंचार में क्रांति लाया है। अब आते हैं इसके अन्य पॉइंट पर। अन्य पॉइंट में है राष्ट्रीय नवनिर्माण वेदिका रामकृष्ण हेगड़े ने बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। लेनिन को क्या माना जाता है? लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। अब आते हैं इसके सक्सेस स्टेप वाले पॉइंट पर। सक्सेस स्टेप में लेनिन रूस की बोल्शेविक क्रांति का जनक था। लेनिन कौन था? लेनिन रूस की बोल्शेविक क्रांति का जनक था। उसने मजदूरों को संगठन बनाकर मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रचार किया था। उसने मजदूरों का संगठन बनाकर किसका प्रचार किया था? उसने मजदूरों का संगठन बनाकर मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रचार किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट पॉइंट है बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं। बिना प्रतिनिधित्व के क्या नहीं? बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं। एक बहुचर्चित नारा अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है। यह एक बहुचर्चित नारा है, अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। पॉइंट नंबर 25 RRB इलाहाबाद स्टेनोग्राफर परीक्षा 18/5/1997 से आगे लेकर। धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद।